और आगे बढ़ेंगे, अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट पर। और देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना तैयारियों की समीक्षा की है। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों को देखें तो 13 से 28 राउंड की मतगणना होगी। देखिए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 13 राउंड और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की मेटा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 28 राउंड की मतगणना है। लोकसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार सबसे कम 20 राउंड टोंक और सवाई माधोपुर में होंगे और सबसे अधिक की बात की जाए तो 28 राउंड राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में होंगे। टोंक सवाई माधोपुर में 20, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, अजमेर में 21 और चूरू, जयपुर ग्रामीण, नागौर में 22, साथ ही करौली, धौलपुर, पाली और बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 23 राउंड है। जोधपुर और कोटा में 24 है, झालोर में 25, झुंझुनू, झालावाड़, 12 में 26, बांसवाड़ा में 27 और राजसमंद में 28 राउंड होंगे। अभी तक के पोस्टल बैलेट के माध्यम से कुल 3,72,179 मत डाले गए हैं। होम वोटिंग और आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं द्वारा कुल 75,554 वोट डाले गए। देखिए, चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कार्मिकों द्वारा कुल 2,26,470 मत यहाँ पे डाले गए हैं। पूरा आपको राउंड समझा रहे हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा और कहां पर है सबसे कम। अगर बात करें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा की तो यहां पर 23 राउंड है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि अलवर, भरतपुर, दौसा, अजमेर में 21 राउंड है। इसके अलावा अगर बात करें 28 राउंड, तो सबसे ज्यादा जो राउंड है 28 राउंड है वो है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में। टोंक सवाई माधोपुर में 20 है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, दौसा, अजमेर में 21 है। चूरू, जयपुर ग्रामीण, नागौर में 22 और करौली, धौलपुर, पाली और चित्तौड़गढ़, उदयपुर में 23 राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दे दें। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू। 2024 के जनादेश की महत्वपूर्ण व्याख्या ये हो सकती है। आपको बता दें कि लोगों का भरोसा है कि देश जिस रास्ते पर है वो सही है, ये उन्होंने कहा। विपक्ष देश के लिए अच्छा है लेकिन फैसला जनता करती है। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, ये जनता तय करती है। लोग देश में रोजगार का मतलब समझते हैं सरकारी नौकरी। 130 करोड़ जनता, सबको सरकारी नौकरी देना मुश्किल है। कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। आपको पूरा समझा रहे हैं कि इस आर्टिकल के माध्यम से, इस व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर लिखा है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू आया है। 2024 के जनादेश की महत्वपूर्ण व्याख्या यहाँ पर हो सकती है। लोगों का भरोसा है कि देश जिस रास्ते पर है वो रास्ता सही है। विपक्ष देश के लिए अच्छा है लेकिन फैसला जनता के हाथों में होता है। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, ये भी जनता तय करती है। और लोग देश में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से समझते हैं, जबकि 130 करोड़ जनता, सबको सरकारी नौकरी देना मुश्किल है। कोई भी सरकार हो, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। कौन होगा देश का अगला सेना प्रमुख, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है, एक्सटेंशन उनको दे दिया गया है। अब 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे मनोज पांडे, लेकिन यहां पर सवाल भी उठ रहा है। केंद्र को अब जल्द करनी होगी नए सेना प्रमुख के नाम की घोषणा, जिसका सभी को इंतजार है। देखिए, सेना प्रमुख के लिए 2 सीनियर मोस्ट अफसरों के नाम फिलहाल चर्चा में है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दूसरा नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह का नाम। देखिए, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजव सुब्रमण्यम का नाम भी यहाँ पर चर्चा में है और इंतजार इस बात का है कि कौन होगा अब सेना प्रमुख, क्योंकि देखिए एक्सटेंशन तो यहाँ पर मनोज पांडे को दे दिया गया है। 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे मनोज पांडे, 1 महीने का यानी कि कुल 30 दिन का एक्सटेंशन उनको दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल ये कि अगला सेना प्रमुख आखिर कौन होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है और केंद्र को अब जल्द नए सेना प्रमुख के नाम की घोषणा यहाँ पर करनी होगी। देखिए, सेना प्रमुख के लिए 2 सीनियर मोस्ट अफसरों के नाम चर्चा में है। पहला लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। सचिवालय सेवा के अधिकारियों में खुशी की लहर, 76 अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा। देखिए, 76 ऐसे अधिकारी हैं जिनको प्रमोशन यहां पर दिया गया है। 32 SO बने हैं AS, इसके अलावा 3 DS बने सीनियर DS। 41 ASO को SO के पद पर पदोन्नति दी गई है। इस बार सचिवालय सेवा में अनुभव में 2 वर्ष की छूट का नहीं था प्रकरण और अंत में DPC होने के बाद अब जल्द आदेश जारी हुए हैं। राज्य कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए और ये आदेश जो आए हैं उसके बाद खुशी की लहर यहाँ पर सचिवालय सेवा के अधिकारियों के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, 76 अधिकारियों को यहाँ पर प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। 76 ऐसे अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। 32 SO AS बनी है, 3 DS सीनियर DS बन गए हैं। इसके अलावा 41 ASO की SO के पद पर पदोन्नति हुई है
और इस प्रमोशन के बाद सचिवालय के अंदर खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है। और इस बार सचिवालय सेवा में अनुभव में 2 वर्ष की छूट का प्रकरण नहीं था। अतः डीपीसी होने के बाद जल्द आदेश जारी होंगे और राज्य कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। जलदाय मंत्री के सामने ही फेल हुआ कंट्रोल रूम। आज जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के नरेश शर्मा ने कंट्रोल रूम में उठाया कई सवाल। और देखिए, कंट्रोल रूम के बारे में यहाँ पे सवाल उठाया गया था। फर्स्ट इंडिया की रियलिटी चेक का भी यहाँ पर हवाला दिया गया। मंत्री से कहा कि आप ही सभी मीडिया कर्मियों के सामने करिए कंट्रोल रूम को फोन। तब मंत्री ने स्टाफ के कंट्रोल रूम को फोन किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद कंट्रोल रूम से जुड़े ही एक अफसर को फोन किया गया, तो अफसर मंत्री को नहीं बता सका पूरा आंकड़ा। देखिए, आखिर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कंट्रोल रूम की पोल खुल गई और फर्स्ट इंडिया ने भी अपनी खबर का हवाला यहां पर दिया था और यहां पर सवाल भी कई तरह के उठाए गए थे। तेल में बड़ा घालमेल, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अमानिक निम्न श्रेणी का मिलावटी 16,000 लीटर खाद्य तेल सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान, अति आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में कार्रवाई। और देखिए, टीम ने सरना डुगर में फर्म SM-20 सोलवेक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगभग 3500 लीटर सरसों तेल, 24,400 लीटर मूंगफली तेल अमानिक खाद्य श्रेणी का होने के संदेह के आधार पर इसे सीज किया है। ऑयल की रीपैकिंग की एनओसी भी मौके पर नहीं पाई गई। एक ही परिसर में एक ही तेल का अलग अलग ब्रांड के नाम से तेलों की पैकिंग पाई गई। श्याम धेनु, कृष्णम, साथी कार्तिक, SM-V गोल्ड आदि अनेक नाम से तेल की पैकिंग यहां पर मिली, जिसके बाद देखिए सीज यहां पर किया गया, तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर अंजाम दी गई। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगभग 3500 लीटर सरसों तेल, 24,400 लीटर मूंगफली तेल अमानक खाद्य श्रेणी का होने से उसके आधार पर इसे सीज किया है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि ऑयल की रीपैकिंग की एनओसी भी मौके पर नहीं मिली है। एक ही परिसर के अंदर एक ही तेल का अलग अलग ब्रांड के नाम से पैकिंग हो गई थी। श्याम धेनु, कृष्णम, कार्तिक, SM-V गोल्ड आदि अनेक नाम से ये तेल पैक हुआ मिला। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। देखिए, एआईसीसी ने सभी पीसीसी चीफ को निर्देश दिए, लोकसभा चुनाव प्रत्याशी करे फॉर्म 17C इकट्ठा। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि फॉर्म 17C में टोटल कितने वोट पड़े हैं उसका रिकॉर्ड होता है। मतदान वाले दिन पोलिंग एजेंट को दी जाती है इसकी प्रमाणित कॉपी। कांग्रेस गिनती वाले दिन इस डेटा का मिलान करेगी। कांग्रेस को रियल टाइम और बाद में जारी आंकड़ों पर फिलहाल शक नजर आ रहा है, जिसके चलते देखिए यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जा रहा है और निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। एआईसीसी ने सभी पीसीसी चीफ को यहाँ पर निर्देश दिए हैं, लोकसभा चुनाव प्रत्याशी करे फॉर्म 17C इकट्ठा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उम्मीदवारों को निर्देश दिए। फॉर्म 17C में टोटल कितने वोट पड़े उसका रिकॉर्ड होता है। मतदान वाले दिन पोलिंग एजेंट को इसकी प्रमाणित कॉपी दी जाती है और कांग्रेस गिनती वाले दिन इस डेटा का मिलान करेगी। कांग्रेस को रियल टाइम और बाद में जारी आंकड़ों पर फिलहाल शक है, जिसके चलते एआईसीसी की तरफ से ये निर्देश सामने आए। राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड में अपडेट। गुजरात पुलिस ने एक और आरोपी राहुल राठौड़ को गिरफ्तार किया है। साथ ही राजकोट नगर निगम की अग्निशमन अधिकारी सहित 7 पर गाज गिरी है। गुजरात सरकार ने जिम्मेदार 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एसआईटी की 72 घंटों में रिपोर्ट यहां पर मांगी है। देखिए, अग्निकांड पे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की थी। कहा, नगर निगम की नाक के नीचे बिना मंजूरी के गेम जोन चल रहा था। गेम जोन 3 साल से बिना जरूरी मंजूरी के चल रहा था। स्थानीय थाने की बिना इजाजत के ऐसे गेम जोन आखिर कैसे चल सकते हैं। घटना के बाद एएमसी, वीएमसी साथ ही एसएमसी ने भी नियमों की जांच को शुरू कर दिया। राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को कोई राहत नहीं दी जाएगी। यह हत्याकांड है, ये लापरवाही है। याद रखिए, अभी हम सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए अभी सस्पेंड नहीं कर रही हैं। 3 जून तक कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करना होगा। 6 जून को अगली सुनवाई। राजकोट की गेमिंग जोन में आग लगने से 28 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और इसके चलते अब यहां पर बड़ा फैसला और बड़ा आदेश दिया गया है। जानकारी आपको दे दें कि इससे पूरे मसले के बाद जो है हाईकोर्ट ने पूरा मामला संज्ञान में लिया है, खुद स्वतः संज्ञान में लिया है, याचिका दायर की और कहा नगर निगम की नाक के नीचे बिना मंजूरी के गेम जोन ये चल रहा था।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको जानकारी दे दें कि रीमल चक्रवाती तूफान का तटीय इलाकों में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। भयंकर तूफान से पेड़, विद्युत पोल गिर गए हैं। 24 परगना और पूर्वी मैदानपुर जिलों में कई इलाकों में घरों की छतें उड़ गई है। तूफान जनित हादसों से अभी तक 2 लोगों की जान चली गई। तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी निम्न दबाव प्रणाली और चक्रवाती तूफान रीमल में बदली है। रीमल तूफान का सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी व्यापक असर नजर आ रहा है। देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद उड़ानें शुरू हुई है। तूफान से पहले रविवार को इसे बंद कर दिया गया था। 394 फ्लाइट्स यहां पर कैंसिल हुई थी। वहीं बांग्लादेश में तूफान के कारण 7 लोगों की जान चली गई है। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 27 और 28 मई को बारिश होगी। सेक्स स्कैंडल की आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो जारी किया है। प्रज्वल ने कन्नड़ टीवी चैनल को भेजे एक वीडियो में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने आऊंगा और जांच में सहयोग करूंगा। सभी आरोपों पर जवाब दूंगा। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। भगवान, लोगों और परिवार का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आने के बाद मैं ये सब खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुझ पर विश्वास रखिए। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने अपनी पोती प्रज्वल को इसकी चेतावनी दी। देवगौड़ा ने कहा, भारत लौट आए और जांच का सामना करें। मामले की जांच में उनके परिवार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अगर प्रज्वल ने बात नहीं मानी तो पूरे परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा। प्रज्वल के खिलाफ 3 महिलाओं के उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज कराए गए हैं। 26 अप्रैल को लोकसभा की वोटिंग के बाद प्रज्वल रेवन्ना चले गए थे जर्मनी। और चलिए, इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।